भद्राद्री कोत्तगुड़म जिले के अश्वरावपेट से खबर है। अश्वरावपेट के रुकन असम्बली जार आदि नारायण ने मंगल के रोज़ अपने हल्के में कई तरक्याती प्रोग्राम्स का इफ्तिताह किया। उन्होंने गुंडोगोलापल्ली ZP हाई स्कूल में CM कप खेलों के आगाज़ में हिस्सा लिया और तलबा पर जोर दिया कि वो तालीम के साथ खेलों की अहमियत समझें। आज ही उन्होंने अनकापालम ट्राइबल स्कूल में इजाफी क्लासरूम्स और स्टाफ क्वार्टर्स के लिए 2.40 करोड़ रुपए की लागत से तामीराती कामों का आगाज़ किया। अश्वरावपेट म्यूनसिपलिटी में 84 लाख रुपए से CC रोड्स के इफ्तिताह के साथ साथ उन्होंने ख़वातीन में इमदाद तकसीम की। ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీ కార్యక్రమంలో భాగంగా మరి హాజరైనటువంటి ZPCO గారికి ప్రత్యేకంగా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ అదేవిధంగా ఏదైతే ఆనాడు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఈ వార్డుకు వచ్చినప్పుడు దళిత వాడలకు 57 లక్షల రూపాయలు ఆనాడు నేను శంకుస్థాపన చేసి ఈరోజు మాట ప్రకారంగా ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించినటువంటి ఈ వార్డు సభ్యులందరికీ ప్రాంత ప్రజలందరికీ కూడా పేరు పేరున మీ అందరికీ ఇంటిల్లపాది నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। करीमनगर में BRS के सिटी सदर चलहरी शंकर ने कांग्रेस और बीजेपी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों ने करीमनगर की तरक्की के लिए कुछ भी नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस और बीजेपी को उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे, इसलिए दोनों पार्टियों के कायदीन सिर्फ पार्टी खंडवे लेकर मुख्तलिफ डिविजन्स में घूम रहे हैं। కరీంనగర్ కాన్ఫరెన్స్ కి ఏం చేసినో చెప్పవలసిన అవసరం ఉంది। చెప్పినాకనే నీ బీజేపీ అభ్యర్థులు వార్డులలో దోలాలి। ఇక కాంగ్రెస్ ముస్లిం కూడా చూస్తుంది, ఒక కండవలు కప్పుకుంటే ఒక ఆయన చెప్పేసిండు ఆ కండవలు బట్టి కండవలే అవి కప్పి మాటిస్తే వాళ్ళకు టికెట్ తప్పే రావాలి ఒక ఆపత్తి కుమ్ములాట। కాబట్టి కరీంనగర్ ప్రజలు బీజేపీ లేదా కుమ్ములాటలు ఏం చేయరు, కాంగ్రెస్ లేదా కుమ్ములాటలు ఏం చేయరు। అభివృద్ధిపై దాష్ ఉంటుంది వాళ్ళకు, అభివృద్ధిపై దాష్ ఉన్నది ఓన్లీ బీఆర్ఎస్ పార్టీకే, బీఆర్ఎస్ నాయకులకే। గంగుల కమలాకర్ గారి రోజు వారి తపన్నే కరీంనగర్ అభివృద్ధి। शहर आदिलाबाद में कायम प्री मैट्रिक हॉस्टल इन दिनों सियासी बयानबाजी का मरकज़ बन गया है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। यह हॉस्टल तेलंगाना हुकूमत ने तामीर किया था और इस ज़ाती इमारत में ही चल रहा था। ताहम शहर से दूर होने के बाद तलबा को ऑटो के ज़रिए स्कूल जाना पड़ता था। इजाफी सफ़री अखराजात बर्दाश्त न कर पाने के सबब कई तालिबात ने हॉस्टल छोड़ दिया और बाज़ ने तालीम भी तर्क कर दी। नवंबर 2022 में हॉस्टल बंद होने के बाद चंद माह तक इस इमारत में इंटरमीडिएट तलबा के लिए नेट कोचिंग चलाई गई, जिसके बाद से इमारत बंद पड़ी है। BRS के कायदीन का इल्ज़ाम है कि अक़लियतों के लिए मुख्तस हॉस्टल की इमारत में रजिस्ट्रेशन ऑफिस मुंतकिल किया जा रहा है, जिसे वो किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। ताहम काबिल ज़िक्र बात यह है कि इमारत BRS के दौर हुकूमत में ही तामीर हुई थी और उनके ही दौर में हॉस्टल बंद भी हुआ था। कांग्रेस पार्टी के कायदीन से हम अपील कर रहे, होश में आओ। वो इसलिए ये प्री मैट्रिक गर्ल्स हॉस्टल बच्चियों का, ये हॉस्टल जो देहात से बच्चियां पढ़ने आते गाँव से, उनको रहने के लिए हॉस्टल, पिछले ज़माने में ये हॉस्टल विनायक चौक पे हुआ करता था। बालक मंदिर स्कूल में बच्चियां जाया करते थे। देहात के बच्चियां, क्योंकि छोटे बच्चियां रहते, इनको रूम में रखा नहीं जा सकता। आज ख़वातीन के हालात क्या है, जहां देखे वहां पे इस्मत रेजी हो रही है। लिहाजा बच्चियां की महफूज के लिए राजशेखर रेड्डी साहब के पीरियड में ये सैंक्शन हुआ। जोगू रामन्ना साहब MLA बने बाद यहाँ पे हॉस्टल बनाया गया, लेकिन रजिस्ट्रेशन ऑफिस मौजूदा बिल्डिंग वो भी सरकारी मिल्कियत में ही है, सरकार की है वो। लेकिन ना जाने कलेक्टर साहब को, या तो कांग्रेस पार्टी हराम कापन हमेशा करते आई, जहां देखे वहां हमारे प्रॉपर्टीज बुलडोज कर रहे। और योगी में मोदी में क्या फर्क है? अगर बीजेपी हमसे इतराफ
निर्मल और आदिलाबाद अजला के RLC सलीमुद्दीन ने वालिदैन से अपील की है कि वो अपने बच्चों को अक़लियती अक़ामती स्कूलों में दाखिल कराएं और हुकूमत की जानिब से फ़राहम की जाने वाली मुफ्त तालीम की सहूलत से भरपूर फ़ायदा उठाएं। उन्होंने इस मौके पर असातिज़ा के हमरा अक़लियती स्कूलों में दाखिलों से मुतल्लिक़ किताबचे जारी किए। खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 5वीं से 10वीं जमात तक के तलबा अक़लियती स्कूलों में दाखिले के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती सोसाइटी के सेक्रेटरी जनाब बी शफीउल्लाह साहब की हिदायत के मुताबिक ज़िले सतह पर आज तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूलों में 2026 और 27 के दाखिलों की मुहिम के लिए पोस्टर अजराई अमल में लाई गई है। इस ज़िम्मन में ज़िला निर्मल के जनाब एडिशनल कलेक्टर शेख फैज़ान अहमद साहब के हाथों पोस्टर की अजराई अमल में लाई गई है। इसके अलावा ज़िले आदिलाबाद सतह पर भी कलेक्टर साहब के हाथों जनाब DMW साहब के ज़रिए से पोस्टर की अजराई अमल में लाई गई है, जिसमें मैं तमाम औलिया तलबा से बिलखुसूस गुजारिश करता हूँ कि तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूलों में 5th क्लास से लेकर इंटरमीडिएट में दाखिलों के लिए उजलत फरमाएँ। और एक खुसूसी बात यह कहना चाहता हूँ बड़ी मसरत के साथ कि ज़िले सतह निर्मल और आदिलाबाद सतह पर सेंटर ऑफ एक्सलेंस में नीट और IIT और क्लाट की कोचिंग का भी मुफ्त आगाज हो चुका है, जिसके कामारेड्डी शहर में कांग्रेस पार्टी के नवमंतखब सरपंचों, नायब सरपंचों और वार्ड मेंबरान के एजाज़ में शानदार तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब में ज़िला इंचार्ज वज़ीर सी तक्का, PCC सदर महेश कुमार गौड़, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर और रुकन पार्लियामेंट सुरेश कुमार शेटकर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और पार्टी कारकुनान में नया जोश भरा। वज़ीर सी तक्का ने अपने खिताब में कहा कि इक़्तिदार आवाम पर हुक्म चलाने का नहीं बल्कि उनकी खिदमत का ज़रिया है। उन्होंने अवामी नुमाइंदों पर जोर दिया कि वो देही सतह पर अवामी फलाह के लिए सिपाही की तरह काम करें। PCC सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कारकुनान ही पार्टी की असल ताकत है और ये कामयाबी उनकी मेहनत का नतीजा है। కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారులకు వచ్చిందంటే మీ అందరి భాగస్వామ్యం ఉంది. మీ వల్లే కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళ అధికారులకు వచ్చిందనే మాట నేను గర్వంగా చెప్పగలుగుతాను. కారణం 10 ఏళ్ళ BRS పాలనలో कामारेड्डी शहर के बीचों बीच रेलवे स्टेशन के करीब इंदिरा चौक पर साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के मुजस्समे की नक़ाब कुशाई की गई। इस मौके पर रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, ज़िला इंचार्ज वज़ीर सी तक्का, TPCC सदर महेश कुमार गौड़, ज़हीराबाद के रुकन पार्लियामेंट सुरेश कुमार शेटकर मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि इंदिरा गांधी गरीबों की हमदर्द और जुर्रतमंद क़ायद थीं। हैदराबाद में उर्दू, अरबी, फ़ारसी अदब के अजीम मुफक्रीन को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए एक आलमी सेमिनार का आगाज़ हुआ। शिबली इंटरनेशनल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया। हैदराबाद में गवर्नमेंट सिटी कॉलेज में कल भी ये सेमिनार जारी रहेगा। उर्दू, अरबी, फ़ारसी अदब में 3 अजीम शख्सियात की फ़िक्री जिहाद पर मकाले पेश किए जा रहे हैं। अल्लामा शिबली नौमानी, सरकिशन प्रसाद, डॉक्टर हमीदुल्लाह के फ़िक्री जिहाद के उन्वान से प्रोग्राम रखा गया है। इफ्तिताही इजलास में उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन मेहमान खुसूसी थे। कलीदी खुतबा प्रोफेसर मोहम्मद महमूद सिद्दीकी ने पेश किया। कुछ उर्दू दां इस सेमिनार में शरीक रहे। आज 2 रोज़ा से लिसानी उर्दू, अरबी, फ़ारसी 2 रोज़ा आलमी सेमिनार अल्लामा शिबली नोमानी, महाराजा सरकिशन प्रसाद, डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह की फ़िक्री जिहाद पर सिटी गवर्नमेंट कॉलेज में जो तारीख़ी कॉलेज है इसमें जो है मुनक़िद हो रहा है। तकरीबन 67 मकाला निगार ने इसके अंदर कीमती मकाले लिखे हैं और इस सेमिनार का मकसद ये है कि लोगों में इल्म पैदा हो, लोगों में फ़िक्र पैदा हो, लोगों में अदब पैदा हो, उर्दू ज़बान का फ़रोग़ हो और हिंदुस्तान के अंदर गंगा जमुना तहज़ीब की आबियारी हो और लोग आपस में मोहब्बत, रवादारी के साथ, इल्मी शऊर के साथ ज़िंदगी गुजारें। शुक्रिया। कितने दिन का प्रोग्राम है? ये 2 रोज़ा आलमी सेमिनार है। आज इस वक्त इफ्तिताही तकरीब चल रही है और कल जो है पूरे दिन इंशाअल्लाह जो है मकाला निगार हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के बाहर अहम मौज़ूआत पर उन लोगों ने जो है मकाले लिखे हैं। हम तमाम मकाला निगार का शुक्रिया अदा करते हैं। आज का कौन सा है?
حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں پیر کے روز آٹو رکشہ سروس متاثر رہی۔ ILWF یونین کی جانب سے ہڑتال کی کال دی گئی تھی۔ یہ ہڑتال کرائے میں اضافے کا مطالبہ کر کے کی گئی۔ مظاہرین نے شہر کے حدود سے باہر آٹو رکشوں کے داخلے پر پابندی کا مطالبہ کیا۔ ہڑتال کے دوران مسافروں بالخصوص اسکول جانے والے طلباء کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اطلاعات کے مطابق بعض علاقوں میں ہڑتال میں شامل نہ ہونے والے آٹو ڈرائیوروں کو زبردستی گاڑیاں چلانے سے روکا گیا، جس سے شہر میں افراتفری کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ यहाँ पे करे तो ना सब गवर्नमेंट को मालूम होने का। وقار آباد پولیس نے چوروں کے ایک بین گروہ کو گرفتار کیا۔ یہ لوگ بھولی بھالی خواتین کو نشانہ بنا کر ان کے سونے اور چاندی کے زیورات چراتے تھے۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان وملا کشمی، نرسما اور بی انیتا نے نہ صرف وقار آباد بلکہ نارائن پیٹ، مدور، کوسگی اور دیگر علاقوں میں خواتین کے ساتھ فراڈ کیا اور چوری کی گئی واردات انجام دی۔ واقعے کی تحقیقات کے دوران پولیس نے CCTV فوٹیج، تکنیکی شواہد اور واردات کے طریقہ کار کا جائزہ لیا۔ اس خصوص معلومات کی بنیاد پر ملزمان کو حراست میں لیا۔ گرفتار خواتین کے قبضے سے 800 گرام سونا، 50 تولہ چاندی اور 3 موبائل فون برآمد ہوئے۔ وقار آباد SP اسنیہا مہرا نے کہا کہ پولیس ان معاملات کو سنجیدگی سے لے رہی ہے۔